हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक्स एंड बैलून्स। ठीक, इसमें हम क्या देखेंगे, ये हमने दो फिगर बनाए हुए हैं यहाँ पे। पहले हम अगर ओवरव्यू लें तो ये हमारा जो फोकस पॉइंट है, यहाँ पे अर्थ को हमने साइड से कट किया हुआ है, तो ये फोकस हमारा है जहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। ठीक, ये हमने यहाँ पे फॉल्ट दिखाया हुआ है, जो फॉल्ट स्क्रैप यहाँ से आ रहा है, ये फॉल्ट स्क्रैप यहाँ से आप देख सकते हैं आ रहा है, और ये हमारा फॉल्ट शो कर रहा है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, फोकस जहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहा है, वाइब्रेशन के आप यहाँ देखें तो हमने एक ऐसे एरो दिखाया हुआ है यहाँ पे, मतलब ये आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है। ठीक, वाइब्रेशन हमारा, और जिसकी वजह से वेव फ्रंट्स बन रहे हैं। यहाँ पे वेव फ्रंट्स हमने ऐसे ऐसे दिखाया हुआ, आपको ऐसे गोल गोल सा निकलता है, तो यहाँ पे वेव फ्रंट्स हमने यहाँ पे ऐसे दिखाया हुआ है। ठीक, वेव फ्रंट्स हो गए ये। और जो फोकस का एबव पार्ट हम देखें सरफेस पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं, जो हमने यहाँ पे शो किया है। ठीक, और ये बाकी का पार्ट हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ क्रस्ट है। ठीक, अब अगर इस फिगर में हम आए तो यहाँ पे हमने कट किया ऐसे, और फिर अर्थ को हमने इस तरह से कट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा अर्थ का सेंटर है, जहाँ पे क्या है, मैग्मा है। यहाँ पे पूरा मैग्मा से फिलअप है, और मैग्मा चैम्बर इसको हम कहते हैं, जहाँ पे मैग्मा पूरा फिलअप रहता है। ठीक, तो मैग्मा चैम्बर हो गया हमारा। यहाँ से जब मैग्मा एबव पार्ट में जाता है तो कुछ मैग्मा क्या होते हैं, साइड से निकल जाते हैं, बिना सेंटर आया हुआ ही, मतलब ये हमारा क्या कहलाता है, क्रेटर पार्ट कहलाता है, जहाँ से पूरा मैग्मा बाहर निकलता है। तो यहाँ पे आए बिना ही कुछ मैग्मा हमारे साइड से निकलने लगते हैं, जैसे यहाँ से निकलने लगे, यहाँ से निकलने लगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइड बेंड कहते हैं, यानी साइड से वो बेंड होकर निकलने लगे। ठीक, साइड बेंड हो गए। और यहाँ पे क्या हमारा एश राख है, एस लेयर है, सॉरी एस लेयर है। एस लेयर मतलब क्या है, राख है, जो हमारी मैग्मा होती है जब कूल यानी ठंडी हो जाती है, तो एक एश राख मतलब राख के जैसे बन जाती है, राख की पूरी लेयर बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एश लेयर कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे पूरा है यहाँ पे। और ये हमारा कौन है, जब ये अर्थ मतलब कि ये मैग्मा चैम्बर हो गया, जब ये बाहर निकलता है तो कुछ इस तरह से बन जाता है, तो ये कोन जैसा दिख रहा है, ऐसा कौन सा दिख रहा है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कोन लिखा है। ठीक, तो ये कोन हो गया हमारा। और आगे आए तो ये हो गया हमारा क्या, वॉल्केनिक बॉम्ब्स। जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो कुछ छोटे छोटे पार्ट से ऐसे वॉल्केनिक बॉम्ब्स हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं, वो भी निकलते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्केनिक बॉम्ब्स कहते हैं। बहुत दूर 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 मतलब दूर दूर तक जाता है ये, इसीलिए हमने इसको वॉल्केनिक बॉम्ब्स कहा है। फिर मेन बेल्ट हमारा यहाँ पे रहता है। ठीक, मेन बेल्ट है, मेन बेल्ट का मतलब क्या है कि वहां से पूरा मैग्मा बाहर निकलेगा, मेन मतलब सारा मैग्मा यहीं से निकलेगा, लेकिन कुछ मैग्मा क्या होते हैं, बगल से निकल जाते हैं, इसी वजह से हम इसको साइड बेंट कहते हैं, और मेन बेंट हमारा यहाँ पे रहता है। ठीक, और ये हमारा क्या है, क्लाउड्स ऑफ वॉल्केनिक ऐश है। जब ये मैग्मा निकलता है तो कुछ क्लाउड्स जैसा बन जाता है धुएं का, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लाउड्स ऑफ वॉल्केनिक ऐश कहते हैं। ठीक, अब हम इसकी थ्योरी देखेंगे। ये आगे हमारी थ्योरी, एक बार हम पहले इसको रीड करेंगे फिर इसको समझेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे हमने बैलून्स लिख दिया था, तो यहाँ पे वॉल्केनोस रहेगा, जिसके बारे में हमने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ था। ये तो अर्थक्वेक का था, हमने अर्थक्वेक देखा था, और यहाँ पे हमने वॉल्केनोस देखे थे। ठीक, तो ये अर्थक्वेक का था। अब इसकी थ्योरी हम देखेंगे, और यहाँ पे हम वॉल्केनोस की थ्योरी देखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्या, हमारा अर्थक्वेक। Earthquake is one of the natural phenomena which is caused by the violent movement of the Earth's surface. The surface of the Earth vibrates due to the movement of lithosphere plates. Focus is the point from where the vibration starts. The place on the surface above the focus is called the epicenter. The earthquakes usually last for a few seconds, but if the magnitude of the earthquake is greater, the damage to the property and life is extensive. An earthquake is measured with a machine called seismograph. The magnitude of the earthquake is measured on the Richter scale. Earthquake, इसमें क्या कह रहा है कि earthquake is one of the natural phenomena. earthquake क्या, हमारा भूकंप जिसे हम कहते हैं, ये हमारा नेचुरल फेनोमेना यानी प्राकृतिक कोई फेनोमेना है। ठीक, नेचुरल फेनोमेना है which is caused by the violent movement of the earth surface. ये जो मतलब caused यानी होता क्यों है, caused by the violent movement of the earth surface, यानी जब अर्थ सरफेस जो होती है, ये इसका हिंसक मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से ये
अर्थक्वेक होता है। जैसे कि हमने आपको उसमें बताया था अभी यहाँ पे फिगर बना के, आप ले सकते हैं। जो हमने आपको यहाँ पे बताया था कि फॉल्ट दिखा रहा था और यहाँ पे फॉल्ट दिखा रहा था और ये फोकस दिखा रहा था, ठीक। और हमने आपको ऊपर से ऐसे करके दिखाया हुआ था कि फॉल्ट करके फॉल्ट था, ये यहाँ पे फॉल्ट था और इसका एक लाइन हमने बताया हुआ था आपको। ये फॉल्ट ये शो क्या कर रहा था, दो प्लेट्स थी हमारी जो आपस में टकरा रही थी, यानी एक पार्ट ये हो गया, एक प्लेट्स ये और एक ये है। जब ये आपस में टकराती हैं, कोलाइड करती है, तो यहाँ पे फोकस एक पॉइंट बनता है जिसकी और ये फॉल्ट कहलाता है, ठीक। और एक फोकस पॉइंट बनता है जहाँ से वाइब्रेशन इस तरह से स्टार्ट होता है, ठीक। ये नेचुरल फिनोमेना है, वही है हमारा क्या, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, ठीक। जब ये मूवमेंट होता है, मतलब फोकस से मूवमेंट यानी वाइब्रेशन निकलते हैं, तभी तो हम पृथ्वी क्या करती है, अर्थ क्या करती है, वाइब्रेट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, भूकंप या फिर अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि वायलेंट मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस है, ठीक। आगे क्या कह रहे हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फीयर प्लेट्स। जो हमने आपको यहाँ पे बताया कि लिथोस्फीयर प्लेट मतलब क्या है, कि लैंड का जो प्लेट होता है लिथोस्फीयर प्लेट कहलाता है, वही उसकी वजह से वाइब्रेशन होता है ड्यू टू द मूवमेंट, इसकी मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट्स का मतलब मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट की वजह से अर्थ वाइब्रेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक। द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। फोकस क्या है, फोकस जो हमने यहाँ पे लिखा था वो क्या है, फोकस इज द पॉइंट, ये एक पॉइंट है फ्रॉम वेयर द वाइब्रेशन स्टार्ट। हमने जो आपको बताया कि वाइब्रेशन जहाँ से स्टार्ट होता है, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। हमने आपको बताया था यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे ऐसे करके जो सरफेस पे था, जिसको हम एपिसेंटर कहते हैं, ठीक। ये जस्ट अबव द, ये फोकस है तो इसके जस्ट अबव क्या होगा, अगर आप ऊपर जाए सरफेस में तो यहाँ पे एपिसेंटर कहलाता है, वही तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, क्या, द प्लेस ऑन द सरफेस, सरफेस पे ये प्लेस है ना, तो अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, और फोकस के अबव है तो वही क्या कहलाता है, हमारा एपिसेंटर कहलाता है। द अर्थक्वेक यूजुअली लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अर्थक्वेक जो होता है वो मोस्टली कुछ सेकंड के लिए भी आ सकता है, और बट इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज ग्रेटर द डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड लाइफ इज एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव हो सकता है क्या, अगर मतलब नॉर्मली क्या होता है अर्थक्वेक, आप भी जानते होंगे कि अर्थक्वेक जब आता है तो 2-3 सेकंड या फिर और भी सेकंड्स के लिए आ सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो गया है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें वाइब्रेशन हो रहा है, तो अर्थक्वेक क्या कर सकता है, बहुत ग्रेटर हो सकता है, अर्थक्वेक इज ग्रेटर, ठीक, सेकंड से भी ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से डैमेज हो सकता है क्या, बहुत सारी प्रॉपर्टीज और लाइफ भी, यानी बिल्डिंग्स भी गिर सकती हैं, बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग की लाइफ भी जा सकती है। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई, प्रॉपर्टीज एंड लाइफ इज एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव में जा सकती है। एंड अर्थक्वेक्स इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को हम किस मशीन से मेजर्स कहते हैं, मेजर्ड यानी नापते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक। और उसकी यूनिट क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक की, हम इसको किससे नापते हैं, रिचर स्केल से नापते हैं। और अब आता है हमारा वॉल्केनोस, जिसको हमने वैल्यूम लिख दिया था, फिर मैंने सही कर दिया यहाँ पे वॉल्केनोस, ठीक। वॉल्केनोस हमारा क्या हो गया, जो यहाँ पे हमने फिगर बनाया था, और जो यहाँ पे बनाया था वो अर्थक्वेक हो गया, यहाँ वाला फिगर जो था वो वॉल्केनो है, ठीक। द वॉल्केनो इज एन ओपनिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट थ्रू व्हिच मोल्टन लावा एश एंड गैसेस आर इजेक्टेड। ये क्या कह रहा है, वॉल्केनो एक ओपनिंग है, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ था, ये कौन जैसा दिखने लगता है, तो एक ओपनिंग है, ठीक। वॉल्केनो एक ओपनिंग है जहाँ से अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ क्रस्ट है हमारा, यहाँ पे एक ओपनिंग है, जिसकी वजह से क्या होता है, थ्रू व्हिच, जिसके मतलब जिसके माध्यम से मोल्टन लावा, यानी जो हमने यहाँ पे बताया था मैग्मा चैम्बर, तो यहाँ से मोल्टन बाहर आता है, ऐश यानी राख भी बन जाती है जब वो शांत होता है तब, यानी ठंडा होता है, और बहुत सारी गैसेस भी रिलीज होती हैं इस तरह से, इजेक्टेड यानी बाहर निकलती हैं, ठीक। तो इसी के माध्यम से गैसेस, लावा और ऐश यानी राख बाहर आती है, ठीक। तो ये हमारी वॉल्केनो थी और ये हमारा अर्थक्वेक था। इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।